कभी एक दूसरे के अच्छे मित्र रहे इजराइल और ईरान आज कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। यह कहानी कैसे शुरू हुई और दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दरार कैसे आई? क्या कैंप डेविड जैसे समझौतों के माध्यम से अमेरिका इस तनाव को कम कर पाएगा? यह विश्लेषण इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेगा। इजराइल और ईरान के दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत 1950 और 60 के दशक से इजराइल और ईरान के बीच मजबूत कूटनीति और व्यापारिक रिश्ते थे। दोनों देशों के कई सैन्य हित थे, खासकर सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में। इस समय के दौरान ईरान और इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था और दोनों देश मिलकर संयुक्त रक्षा परियोजनाओं पर काम करते थे। 1979 की ईरानी क्रांति और रिश्तों में दरार। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति ने पूरी तस्वीर बदल दी। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नई सरकार ने इजराइल को एक शैतानी राष्ट्र घोषित कर दिया। नई सरकार ने इजराइल के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन देना शुरू किया। इस समय से दोनों देशों के बीच दोस्ती की जगह कट्टर दुश्मनी ने ले ली। ईरान अब इजराइल को मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरों में एक मानता है। क्षेत्रीय प्रभुत्व और शक्ति संघर्ष दोनों देशों के बीच तनाव का एक और प्रमुख कारण क्षेत्रीय प्रभुत्व का संघर्ष है। ईरान अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ पूरे मध्य पूर्व में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में ईरान की सैन्य और राजनीतिक मौजूदगी इजराइल के लिए बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। इजराइल अपने हिस्से में अमेरिका और अब अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करता है। परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा का मुद्दा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है। इजराइल को हमेशा से यह डर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करके पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगा, जिससे इजराइल की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडराएगा। इजराइल ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है और ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की मांग की। दूसरी ओर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांति के मुद्दे से बताता है। अमेरिका की भूमिका और कैंप डेविड जैसे समझौता। अमेरिका, जो इजराइल का प्रमुख सहयोगी है, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। 1979 में मिस्र और इजराइल के बीच कैंप डेविड समझौता इसका प्रमुख उदाहरण है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच हालात पूरी तरह से अलग हैं। दोनों देशों के बीच वैचारिक और धार्मिक मतभेद बहुत गहरे हैं और ईरान की सरकार का इजराइल के अस्तित्व को ही नकारना एक बड़ी बाधा है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के साथ 2015 में परमाणु समझौता करवाया था, लेकिन इजराइल ने हमेशा इसका विरोध किया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। क्या समझौता संभव है? कैंप डेविड जैसा समझौता इजराइल और ईरान के बीच आसान नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के हित और विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े शक्ति के हस्तक्षेप से कूटनीति समाधान की उम्मीद को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि जब तक दोनों देश अपने अपने कट्टर रुख को नहीं छोड़ते, तब तक शांति स्थापित होना मुश्किल दिखाई देती है। आने वाले समय में अमेरिका की भूमिका इन क्षेत्रों में बहुत अहम होगी, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी यह कहना अभी कठिन है।
धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।